कि भाजपा के लोग इतने बेवकूफ तो है नहीं, वो भी जान रहे थे कि 2/3 मेजोरिटी उनके पास नहीं है, फिर भी लाया गया ताकि ये दिखा सके कि बड़े महिला के हितैषी लोग हैं। ये आरएसएस वाले लोग पैर धुलवाते हैं। लोग महिलाओं को, ये मनुस्मृति मानने वाले लोग मनुस्मृति में है, महिलाओं के लिए क्या जगह है ये जरा पढ़ लीजिए मनुस्मृति में। ये लोग उसी को मानने वाले लोग, ये लोग क्या जानेंगे महिलाओं का क्या सम्मान होता है। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मैं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, सम्राट चौधरी का जो सपना था वो उन्होंने पूरा कर लिया है। उनका सपना था कि मुख्यमंत्री जी को कुर्सी से हटाना है, तो उन्होंने उनको कुर्सी से हटा दिया है और अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जो नेता प्रतिपक्ष है वो क्या कुछ कह रहे हैं। लगातार वो एनडीए सरकार पर हमलावर है और महिलाओं को जो आरक्षण मिलने जा रहा है इस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अब जो सरकार है वो तो गुजरात से चलेगी ना, ये बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप उनके बयानों को सुनिए। कोई महिला आरक्षण के बिल के खिलाफ कोई नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई सांसद नहीं है, ये बात समझना होगा। महिला बिल ये सत्ता पक्ष से पूछी तो पहले ही से पास हो रखा है और हम लोगों की ये मांग थी कि ओबीसी जो महिलाएं हैं, पुरुषों की जाति जाति होगी, महिलाओं की जाति जाति नहीं होगी, तो पिछड़ी महिलाएं ओबीसी महिलाओं को क्यों नहीं, ये हमारा सवाल था। लेकिन ये पूर्व में पारित हो गया, हम लोगों की संख्या नहीं थी, वरना हम लोग चाहते थे कि भाई ओबीसी महिलाओं को भी जो है आरक्षण मिले, लेकिन नहीं हो पाया। ये आनन फानन में जब 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है तो ये आनन फानन में इसलिए लाया गया कि डीलिमिटेशन की जो बातें थी और जो सेंसस जो होना है, लेटेस्ट सेंसस, ये साफ तौर पे इसलिए था ये लोग जो दे रहे थे 2011 की जनगणना को लेकर के होता, लेकिन हम लोग का है कि भाई जो लेटेस्ट जो 25 की जो जनगणना है उससे होगी तो जाहिर से तौर पे पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, दलितों की जो आबादी है वो बढ़ेगी, तो आरक्षण फिर देना होगा इन लोगों को, जाति जनगणना कराना पड़ेगा। उसलिए ये लोग आनंद फानन में महिलाओं का कवच ला करके अंदर जो हिडन एजेंडा जो आरएसएस भाजपा का है वो लोग ला रहे थे। तो ये बिल तो गिरना तय था, लेकिन और आप भी जान रही हैं कि भाजपा के लोग इतने बेवकूफ तो है नहीं, वो भी जान रहे थे कि 2/3 मेजोरिटी उनके पास नहीं है, फिर भी लाया गया ताकि ये दिखा सके कि बड़े महिला के हितैषी लोग हैं। ये आरएसएस वाले लोग पैर धुलवाते हैं। लोग महिलाओं को, ये मनुस्मृति मानने वाले लोग मनुस्मृति में है, महिलाओं के लिए क्या जगह है ये जरा पढ़ लीजिए मनुस्मृति में। ये लोग उसी को मानने वाले लोग, ये लोग क्या जानेंगे महिलाओं का क्या सम्मान होता है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को केवल अपनी राजनीति चमकाने से ही मतलब है और कुछ नहीं। डिलिमिटेशन लाने की साजिश थी इस बिल के तहत तेजस्वी जी। डिलिमिटेशन हुआ ना जम्मू कश्मीर में, असम में, कश्मीर का चुनाव का रिजल्ट जो 6 जगह इन लोगों ने डिलिमिटेशन किया, उबार खबार करके 6 जो है बीजेपी जीती है। तो इनकी साजिश यही थी भाई, जहाँ इनका, क्योंकि आप अगर ट्रेंड देखिएगा या डेटा देखिएगा तो आपको पता चल जाता है कि भाई कौन सा सीट किसका मजबूत है, कौन सा बूथ किसका मजबूत है। जो आपका मजबूत होगा काट देगा, 4 भाग में कर देगा। तो ये तो साफ साजिश है। असल में इन लोगों का एजेंडा संविधान को बदलने का है। डिलिमिटेशन के बाद ये लोग चाहते थे कि भाई इनकी मेजोरिटी 2/3 से ज्यादा आ जाएगी तो संविधान बदल देंगे। असल एजेंडा इन लोगों का ये है और हम लोगों के रहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कोई नहीं बदल। लागू रहेगी, कई ऐसे जो है फैसले नीतीश कुमार के जो काम था उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। कैबिनेट में निर्णय हुआ है, प्रेस रिलीज जारी किया गया। जरूरत क्यों आना आपको, ये बोलने की जरूरत ही क्या है। तो देखिए, हम अब
सिलेक्टेड मुख्यमंत्री बने हैं और जो इलेक्टेड मुख्यमंत्री को हटा कर, और उनका था कि भाई सपना की नीतीश जी को हम लोग हटा दें, उसके लिए तो हम लोग को धन्यवाद दिए। अब काम करें ना, काम ज़्यादा करें, बात कम करें। बिहार जो नीति आयोग की रिपोर्ट में पिछले 20 सालों से फिसलती है, कब आएगा आखिर 5 टॉप राज्यों में बिहार? ये सवाल है हमारा। इस पे तो काम हो ही नहीं ना। खजाना खाली, खजाना भरने के लिए रेवेन्यू की क्या व्यवस्था करेंगे? ये रोड मैप बताए ना। मुख्यमंत्री जी से हम जानना चाहेंगे कि उनका विजन और रोड मैप क्या है। बिहार को 5 टॉप राज्यों में कैसे लाए? हर जिले में कारखाने देने की बात की गई है, 2 करोड़ नौकरी देने की बात की गई है, 2 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात की गई है। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी बिजली दर के बारे में कुछ बात की है क्या? कि आप तो कहते थे 125 यूनिट फ्री में बिजली लाएंगे, और अब दरें बढ़ा दी गई हैं। और दरें उस समय की बढ़ाई गई हैं सबसे ज़्यादा जब बिहार के लोग बिजली का उपयोग करते हैं। तो इस पर तो कोई सवाल नहीं। लोग मुद्दे की बात नहीं करेंगे। इन लोगों से कितना भी बकवास बुलवा लीजिए, वही लोग बोलेंगे। आखिर इनके हाथ में तो है नहीं। अब तो सुनने में आ रहा है कि भाई पीएमओ से आ रहे हैं। हम तो बात जो कहते थे वो बात तो हो ही गई ना साबित कि भाई अब गुजरात से ही चलेगा बिहार। आपने सुना कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि जनता ने जिसको सिलेक्ट किया था उनको तो हटा दिया गया है, जनता ने जिनको इलेक्ट किया था उनको हटाया गया है, और सिलेक्टेड मुख्यमंत्री जो हैं वो सम्राट चौधरी बने हैं। उनका सपना था मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटाना, वो उन्होंने हटा दिया है और अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि पीएमओ से तो कुछ लोग आ ही रहे हैं, वहीं अब जो सरकार है वो गुजरात से चलेगी। ये बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपने सुना है उन्होंने क्या कुछ कहा है। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।